Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जो अगला पैटर्न है इसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न। अब ये रेक्टेंगल पैटर्न भी बुलिश और बेरिश दोनों हो सकता है, तो हम सबसे पहले बुलिश रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब रेक्टेंगल कैसे बनता है, देखो मार्केट में इस तरह से। अब इसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट ना एक रेंज में चलता है, यानी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट एक रेंज है प्रॉपर, उसमें ही अप डाउन कर रहा है। मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। इसी तरह से मार्केट एक प्रॉपर रेंज में ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, जिसे कहेंगे ब्रेकआउट, या फिर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चली जाए, जिसे हम कहेंगे ब्रेकडाउन। अब अगर ब्रेकआउट आया तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। आपको ब्रेकआउट देखते वक्त दो चीजों को देखना है, पहला ये चार्ट का पैटर्न, और दूसरा पॉजिटिव वॉल्यूम, ग्रीन साइड पे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर। अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आया तो मार्केट जाएगा नीचे, और यहां भी आपको दो चीजें देखनी होंगी, पहला ये पैटर्न और दूसरा वॉल्यूम, ठीक है, एवरेज के ऊपर। तो अगर ये ब्रेकआउट आ गया ना तो इसे हम कहेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, और अगर ब्रेकडाउन आ गया ना तो इसे कहेंगे बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। पैटर्न क्या बताया आपने? रेक्टेंगल पैटर्न नहीं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। देखिए यहाँ पर अगर सपोर्ट के नीचे चला गया तो ब्रेकडाउन आ गया, और ब्रेकडाउन आया तो आपने दो चीजें देखनी है, पहला तो ये पैटर्न ही देखना है और दूसरा वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम किस तरफ का होगा, यहाँ पे रेड कलर का, और एवरेज के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे टारगेट कितना होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो मान लेते हैं ये 100 रुपीज है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट है 80 रुपीज, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका 20 रुपीज का टारगेट बनेगा, और उसका 50% यानी ये 90 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यानी 10 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक पिछली बार की तरह। तो हाई और लो का 50% होता है हमारा स्टॉप लॉस, और जो पूरा डिफरेंस होता है हाई और लो का, उसका जो होता है वो होता है हमारा टारगेट। रेक्टेंगल पैटर्न बनाने के लिए सेम पैरेलल चैनल को सेलेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब देखो ये रेक्टेंगल पैटर्न है ना, एक रेंज में चल रहा था ना मार्केट, और रेंज का ये ब्रेकआउट आ गया, और रेंज का जब ब्रेकआउट आया तो लुक एट द कैंडल, एवरेज के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट रॉकेट हो गया ना, टारगेट पूरा हो गया। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न देखो, जहां पे ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर एंट्री बन गया, तो गैप अप हो गया ना मार्केट। तो हाँ, क्योंकि कंफर्मेशन तो यही आ गया ना, जैसी कंफर्मेशन आया वहीं एंट्री हो जाएगी। आप देखो मानसिकता जो है ना हमारी, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि इंसान ना यहां से मजबूत है तभी वो अच्छा ट्रेडर है। डर के आगे जीत है क्यों कहा जाता है। देखो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास लॉजिक नहीं है। जब लॉजिक है उसके साथ जाओगे तो लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आपको निकलना कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेम चीज आगे भी होगी असर वहां पे, हर जगह होगी, दिखाता हूं मेरे को, हर जगह नहीं होगी, मतलब कहीं कहीं होगी, जहां होगी मैं दिखाता हूं। हमें देखना है एक रेंज में मार्केट चल रही हो, अभी दिखाते हैं। देखो ये वाला हो सकता है, क्योंकि एक रेंज में थी ना मार्केट, इसे ब्रेक नहीं कर पा रही, ये हो सकता है। और क्लासिकल केस भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगेन देखो कितना ब्यूटीफुल केस है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्यूमुलेशन हुआ है ना, और उसके बाद देखो कितना प्यारा ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखो एवरेज वॉल्यूम देखो कितना शानदार है, और मार्केट एकदम ऊपर चला गया। तो दिस इज क्लासिकल केस। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, एक रेंज में मार्केट चल रहा था, एंड उस रेंज का ब्रेकआउट आया, पर यहाँ पे एक दूसरा पैटर्न अच्छा बन रहा है इससे, तो ये मैं देख नहीं रहा, और दिखाऊंगा आपको। बहुत शानदार क्लासिकल केस मिला है यहाँ पर, देखो, ठीक है। ये एक रेंज में चल रहा था, क्लासिकल देखो एकदम, और इस रेंज को जैसे ही इसने ब्रेक किया है
मार्केट गया है ऊपर, बट इस केस में ना आप ये बोलोगे टारगेट नहीं आया इसका, ठीक है, ये टारगेट नहीं आया इसका, तो ये एक। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। फेलियर है रेक्टेंगल पैटर्न का, आप बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये फेलियर है। इस केस में आप देखोगे ब्रेकआउट तो आया है, पर ब्रेकआउट के बाद वो नहीं आया है, टारगेट नहीं आया, मार्केट ऊपर भी गया है और फिर भी टारगेट नहीं आया, तो ये फेलियर है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर टारगेट आया है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ये देखिए रेंज में चल रहा था मार्केट, और उसके बाद आप देखेंगे ये देखिए ये एक्यूमुलेशन हुआ और यहाँ कंफर्मेशन आया और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक सक्सेसफुल रेक्टेंगल बुलिश का केस है। एक सेलिंग वाला हमें केस मिला, सेलिंग रेक्टेंगल बोल सकते हैं उसको, यानी बेरिश रेक्टेंगल। बहुत अच्छा क्लासिकल केस तो नहीं है। एंड यहाँ पर देखिए, लुक एट द वॉल्यूम, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, अच्छे से देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन हुआ और फिर इसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये बुलिश रेक्टेंगल हर चीज़ पे भाई काम करता है। ये सिर्फ इक्विटी, इंडेक्स, इक्विटी, करेंसी, क्रिप्टो, कमोडिटी, किसी पर भी ऐसे ही काम होगा। देखो कितना क्लासिकल केस है। अब जैसे ये देखो, ये चैनल था बेरिश, कितना क्लासिकल डाल दी अर्जुन, इसे मैं यहाँ पे भी पढ़ा देता हूँ। ये बहुत क्लासिकल कहते हैं ना, चैनल का ब्रेकडाउन है बुलिश बेरिश वाले। अब देखो यहाँ पर, मतलब मुझे लगता नहीं है इससे अच्छा केस कोई मिल सकता है। ये हायर हाइज बने और हायर हाइज के बाद मार्केट में ये ब्रेकडाउन आया, और जहां पे ब्रेकडाउन आया, मजे की बात ये है कि यहाँ पर देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देखो जब काम होता है तो रिजल्ट कितना प्यारा आता है। देखो ये कितना बढ़िया इसका यहाँ पे रिजल्ट आया है, और टारगेट भी 3 कैंडल्स में ही पूरा हो गया। तो ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था, और एक क्लासिकल केस है। यहाँ पे हायर हाइज कितने अच्छे आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। और देखो सेम वे इसके बाद हमें एक बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट भी इसके बराबर में मिला है। अब देखो यहाँ पर ये बुलिश चैनल है, हायर हाइज मिले यहाँ पे हमें, और मजे की बात देखो, मजे की बात हायर हाइज आइडेंटिफाई भी हुए, और उसके बाद यहाँ पर कितनी जल्दी टारगेट आ गया, देख रहे हो कितना जल्दी टारगेट आया। अब ये दोनों बुलिश चैनल थे, एक का ब्रेकडाउन आया, एक का ब्रेकआउट आया। अब देखो यहाँ पर कितना क्लासिकल केस है बेरिश चैनल का। देखो यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बनना है, देखो लोअर लोज लग रहे हैं, और यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने लोअर लोज लगाए, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, देख रहे हो, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ये बेरिश चैनल था, और बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट आया, कितना शानदार क्लासिकल केस। और जैसे ही रेक्टेंगल बना, इसका ब्रेकआउट आया, 1-2 कैंडल में ही पूरे टारगेट आ गए, ठीक है। तो ये बुलिश रेक्टेंगल का बुलिश ब्रेकआउट आया, और देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, है ना, ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर चला गया और टारगेट भी आ गया। अब देखो वॉल्यूम कम है, पर अभी सिर्फ है ना, वॉल्यूम कम। अब देखो यहाँ पर भी रेक्टेंगल बना, देखो एक बहुत एक रेंज में था मार्केट, कितना एक रेंज में था मार्केट, यहाँ पे बेरिश रेक्टेंगल बना, देखो कितनी बड़ी टाइम से ये रेंज बाउंड था मार्केट, ये ऊपर वाली रेंज और ये नीचे वाली रेंज, ठीक है। अब देखो इसने ब्रेक की ये रेंज, एंड जैसी रेंज ब्रेक की, अब देखो मार्केट कितनी रफ्तार से नीचे आया, देख रहे हो
तो ये बेरिश रेक्टेंगल, वॉल्यूम आ जाएगा। देखो ये बुलिश रेक्टेंगल, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट टारगेट आया है, पूरा नहीं आया है। देखो ये छोटा सा रेक्टेंगल, ये देखो ये बहुत अच्छा रेक्टेंगल है, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आया, मार्केट नीचे चला। अब जो हमारा अगला पैटर्न है इसका नाम है फ्लैग पैटर्न, इसका नाम है फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग ना दो तरह के होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग की। देखो बचपन में हमने फ्लैग बनाया है ना, इस तरह से बनते थे फ्लैग, कई बच्चे इस तरह से भी फ्लैग बनाते थे, दोनों ही तो फ्लैग है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब फ्लैग में ना इंपॉर्टेंट क्या है, एक होता है पोल जो इस तरह का नजर आता है, और एक पोल होता है जो कि एकदम स्ट्रेट नजर आता है। तो दोनों तरह के पोल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है फ्लैग जो एक कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और एक कुछ नीचे की तरफ है जो इस तरह से नजर आ रहा है। दोनों फ्लैग में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये दोनों ही फ्लैग करेक्ट हैं, दोनों ही तरह से फ्लैग मार्केट में बनते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट या थोड़ा सा टिल्टेड, दोनों तरह से वैलिड फ्लैग बनते हैं। पर फ्लैग जब बनता है ना तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी तेजी होती है, और ये बड़ी तेजी में डेवलप होता है पोल। अब ये पोल 4-5 कैंडल से मिलकर बन सकता है, 10 से 12 कैंडल से भी मिलकर बन सकता है, और 2 कैंडल 1 कैंडल से भी मिलकर बन सकता है। तो सवाल ये है कि जो पोल है वो कितनी कैंडल से भी मिलकर बन सकता है, तो इस पे कोई भी डाउट नहीं। अब सवाल ये आता है कि अब यहाँ पर ये जो फ्लैग बनेगा इसमें कितनी कैंडल होनी चाहिए। तो नॉर्मली इसमें थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि मार्केट एक रेंज में चला जाता है दोबारा तेजी से पहले। अब यहाँ पर ये 20-25 कैंडल से भी बन सकता है और 10-12 कैंडल से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-4 कैंडल नहीं होती है, 2-4 कैंडल से कभी भी फ्लैग नहीं बनेगा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा कैंडल चाहिए, 10-12 हो सकती है, 15-20 भी हो सकती है। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो फ्लैग है ये एक रेंज में चलता है और एक फ्लैग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ 2 संभावनाएं होती हैं, पहली तो ये ब्रेकआउट हो जाए, दूसरी कि ये फेल हो जाए। अब देखो अगर ये ब्रेकआउट हुआ ना तो यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा और मार्केट फिर एक तेजी दिखाएगा। ये तेजी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा ये पोल है, ये पोल जितना बड़ा है उतनी बड़ी ही ये तेजी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो तेजी कितनी बड़ी होगी फ्लैग की, जितना बड़ा पोल होगा, यानी कि ये जो हमारा पोल है यही हमारा टारगेट भी होगा, करेक्ट है। और फ्लैग का ये जो सपोर्ट एरिया है ना ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट आ गया मान लीजिए तो ये जो फ्लैग है ना इसका जो सपोर्ट एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस है, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली गई तो समझिए हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हमें उस केस में मार्केट से एग्जिट लेना होता है, ठीक है। आ रहा है मेरी बात सबको समझ में। तो अब ये बुलिश फ्लैग है, इस फ्लैग को हम क्या बोलते हैं, बुलिश फ्लैग। तो यहाँ पर कंफर्मेशन जब आएगी, ब्रेकआउट आएगा, आप क्या देखोगे, एक तो पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया और दूसरा क्या देखोगे, वॉल्यूम देखोगे। तो फ्लैग एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है जो एक बड़ी तेजी के बाद दोबारा मार्केट में एक बड़ी तेजी के बाद बनता है, यानी ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न किसे कहते हैं, एक तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और दोबारा से एक बड़ी तेजी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक पोल है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पोल है कितना बड़ा हो सकता है और कितनी कैंडल से मिलकर बन सकता है। तो इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है, रूल नहीं है। ये जो पोल है ये कितना बड़ा भी हो सकता है, ये 2 कैंडल से भी बन सकता है, 4 कैंडल से भी बन सकता है, 10-12 कैंडल से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फ्लैग है ये कितनी कैंडल से बन सकता है, क्या ये 2 कैंडल से बन सकता है, तो जवाब है नहीं। इसके लिए कम से कम 10-12 कैंडल होनी जरूरी है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन करेगा और फ्लैग बनेगा, और फ्लैग कभी भी 2 कैंडल से नहीं बनता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये फ्लैग का रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये फ्लैग का सपोर्ट पॉइंट है। तो जब भी मार्केट में फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट देगा। जब ये मार्केट ब्रेकआउट देगा तो यहां पर आपको क्या चीज चेक करनी है,
वॉल्यूम चेक करना है। तो वॉल्यूम अगर एवरेज से ज्यादा होगा तो ये ऑथेंटिक ब्रेकआउट माना जाएगा। अब यहां पर अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो जितना बड़ा ये पोल है ये बन जाएगा हमारा टारगेट, यानी हमारा टारगेट कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा हमारा पोल है, ठीक है, ये टारगेट बन जाएगा। और ये जो फ्लैग का सपोर्ट है ये हमारा बन जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके रिवर्स पैटर्न अगर हम देखें तो जो बेरिश फ्लैग होता है वो किस तरह से बनता है, अब वो देखते हैं। तो बेरिश फ्लैग में सबसे पहले कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी होती है, तो एक कंसोलिडेशन के बाद हमें एक मंदी देखने को मिलती है और इसी मंदी के साथ बनता है ये फ्लैग। उसके बाद मार्केट एक छोटे से कंसोलिडेशन एरिया में चला जाता है और फिर उसके बाद होता है ब्रेकडाउन। अब ये जो ब्रेकडाउन होता है ये जैसे ही होगा हमें यहाँ पर वॉल्यूम चेक करना है और वो जो वॉल्यूम है वो सेल साइड पर होना चाहिए, सेलर वॉल्यूम होना चाहिए और जितना वो एवरेज के ऊपर होगा उतना ही ये ऑथेंटिक माना जाएगा। अब यहां से जो हमारा टारगेट बनेगा वो उतना बड़ा बनेगा जितना बड़ा हमारा ये पोल का साइज है। तो पोल जितना बड़ा हमारा होगा टारगेट और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा बन जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न। एंड यहाँ पर देखो ये मारुति का चार्ट देख रहे हो। अब इसे बनाने के लिए आप क्या करना, एक तो ये ले लेना, ठीक है, पैरेलल चैनल। तो इसे ऐसे ड्रॉ करना, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लैग बन गया। और इसी को आप कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, करना चाहो तो। ये बन गया हमारा पोल, ठीक है, ये पोल बन गया हमारा। तो आप देखो ये फ्लैग बन गया बुलिश, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया मारुति में और ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हो क्या हुआ, मार्केट एकदम रॉकेट हो गया, टारगेट आ गया। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये भी फ्लैग पैटर्न है। अब इसे इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। अब इन्हें सबको एक तरह से ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ठीक है। ये फ्लैग बन गया, फ्लैग का पोल बन गया इनफैक्ट, और ये बन गया आपका क्या बन गया, फ्लैग। और देखो यहाँ भी मार्केट एकदम ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बुलिश फ्लैग हो गया। हाँ हाँ कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बहुत बढ़िया, देखो बन गया ना, बुलिश फ्लैग बन गया, मार्केट देखो ऊपर जा रही है। देखो कितना क्लासिकल केस है बुलिश फ्लैग का। ये फ्लैग है, ये क्या बन गया, पोल बन गया। तो ये क्या बन गया पूरा, ठीक है, बुलिश फ्लैग बन गया। ये रेक्टेंगल, हाँ ठीक है, ऊपर फ्लैग वाला पार्ट ये होगा। नहीं नहीं, देखो पहले ऐसा समझो, इसे रेक्टेंगल हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये पोल के साथ बन रहा है। अगर पोल यहाँ पर नहीं होता तो परफेक्टली ये रेक्टेंगल होता, ठीक है। पर सवाल ये उठता है कि अगर रेक्टेंगल का भी आपने पोजीशन बनानी है तो भी तो उसी पॉइंट पर बनेगा, हाँ? हाँ नाम अलग हो गया, नाम में क्या रखा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।